आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है के बडेरा। आपको बता दूं, जिस तरह से गवर्नमेंट की बात की जाए, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए या कई सारे संगठनों की बात की जाए, तो लगातार वो काम करते हैं स्वच्छ भारत अभियान पर। अगर इनकी बात की जाए तो ये कई सालों से स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका एक नारा है, स्वच्छता ही सेवा है। इन्हीं से सीधा रुख करते हैं इनकी और उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जिस तरह से कई सारी ऐसी एनजीओ होती है, एसोसिएशंस होती है जिनका संगठन होता है और वो स्वच्छता पे काम करती हैं, आप इंडिपेंडेंट इस पे काम करते हैं। किस तरह से आपने शुरुआत की स्वच्छता के नारे पर? स्वच्छता को ही सेवा आपने समझा, किस तरह से आपने इस पे सोचा? स्वच्छता तो मुझे विरासत में ही मिली है। मेरे घर परिवार में मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मेरे बड़े भाई सब स्वच्छता के ऊपर बड़ा ध्यान रखते थे और हमारे घर में एक बड़ा डिसिप्लिन था कि स्वच्छ होना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसा है कि भाई समय गुजरता गया और मैं अपना काम करता था। उसके बाद जब मोदी जी आए तो इनका मैंने एक जगह पर एक लेख पढ़ा। वो लेख था कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये भारत के 125 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, जो भारत के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें ठान लेना चाहिए, ना हम गंदगी करेंगे ना करने देंगे। तो ये एक जो उनका स्लोगन था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको प्रिंट करवाया। मैंने इसके बड़े बड़े पोस्टर बनवाए और पोस्टर मैं क्या करता था, जो जेएमसी के यूरिनल बने हुए हैं, स्वच्छ शौचालय बने हैं, उसके अंदर लगाता था और स्कूलों के बाहर लगाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक दिन आया कि मैं वहाँ अपने दामाद के साथ ग्वालियर गया, उधर गया था, जोधपुर गया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि भाई गंदगी बहुत है। फिर उसके बाद मैं बीकानेर गया, उनके साथ ही बीकानेर गया। मेरे दामाद जो हैं वो एयरफोर्स में हैं, तो मैं उनके साथ बीकानेर गया। तो ये पोस्टर वगैरह मैं वहाँ भी बांट रहा था। तो मैंने देखा वहाँ एक स्कूल था गवर्नमेंट का, अपने सेंटर स्कूल। तो मैं उनके प्रिंसिपल को मिला। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मैं स्वच्छता के ऊपर जो है थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप थोड़ा मौका दीजिए कि मैं बच्चों के साथ थोड़ी इंटरेक्शन करूँ, ताकि जो बच्चे हैं ये भविष्य है हमारे देश का। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन अलो कर दिया। सुबह मैं असेंबली पे गया तो उन्होंने मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस कराया कि ये जम्मू से ऐसे ऐसे आए हुए हैं, तो केवल किशन बडेरा जी स्वच्छता के ऊपर ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो उस समय मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दैट इज़ द फर्स्ट लेसन इन दैट स्कूल। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने बोल तो दिया, मैं बोलूँगा क्या, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं और उसको कहते हैं कि भाई हमें हिम्मत दो कि हम बच्चों को कुछ समझा सकें। तो पहले मैंने बच्चों को गुड मॉर्निंग, राम राम, जो भी बोलना था वो बुलाया। असेंबली में ये सारा प्रोग्राम था। तो फिर मैंने उनको लाफिंग करवाई सबसे पहले। तो यहाँ मुबारक मंडी में हम सैर करने जाते थे, तो हम सैर का ग्रुप था। यहाँ भी मेरा एक ग्रुप है। तो सुबह हम जब सैर पे जाते हैं तो उसके बाद लाफिंग करते हैं। तो लाफिंग करवाई। लाफिंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैंने उनको यही बताया कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे। और मैंने उनको ये भी बताया कि अपने साथ घर से एक सोप लेके आया करो, ताकि खाने से पहले और खाने के बाद आप अपने हाथ अच्छे तरह धो रहे। उस समय भी मैंने बोला, ये 2007 की बात है, मैंने उनको बोला कि अपने साथ सैनिटाइज़र लेके आया करो। जो सैनिटाइज़र अफोर्ड कर सकते हैं वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो उस समय उसके बाद मेरा उत्साह जो था वो बड़ा बढ़ गया। तो मैंने कहा भाई ये एक ऐसी रास्ता है कि ये रास्ता कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मुहिम जो है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को एक एक करके पोस्टर बांटूंगा, उससे बेटर है कि मैं स्कूलों को ही अडॉप्ट कर लूँ। तो फिर मैंने लगातार स्कूलों में जाना, प्रोग्राम करने कि भाई भारत को स्वच्छ कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उनके तरीके बताए उनको, बच्चों को। और उससे क्या हुआ, मेरा उत्साह बढ़ता बढ़ता मैं 200 स्कूल अभी तक मैडम मैं कर सका हूँ। और अभी भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अगर स्वच्छता जो है वो हमारे घर से शुरू होती है। अगर हमारा घर, हमारा वातावरण ही स्वच्छ नहीं होगा, हमारी गली भी स्वच्छ नहीं। अभी आप आए हैं, आपने देखा होगा कि सबसे सुंदर गली जो है ये हमने कोशिश की है बनाने की। और ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि जब आप जाएं तो कम से कम एक लेन की भी फ़ोटो लें, कि ताकि लोगों में ये जाए कि स्वच्छता जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें हमें जो बीमारियाँ आती हैं
उस बीमारियों को दूर करने के लिए स्वच्छता जो है वो ज़रूरी है। अगर बात की जाए स्वच्छता की, अब जिस तरह से कई सारे स्लोगन भी इस पे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसे सुनते हैं, लेकिन हम देखा जाए तो हम इस पे अमल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अपने घर की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद हम देश की सफाई या पूरे शहर की सफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए पिछड़ जाते हैं। कई सारे काम इस पे हो रहे हैं कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से हम रैपर्स जो होते हैं, जो हम दुकानों से कुछ भी बिस्किट ले लिया, चॉकलेट ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो भी तो रैपर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ करने के बाद हम उसे फेंक देते हैं सड़कों पे। तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं हमारा घर तो साफ़ है, लेकिन हम अपने शहर की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उस सब पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? क्योंकि सोच बदलने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स तो करवाए जाते हैं, लेकिन वो कितने ज़्यादा कामयाब रहते हैं या कितने नाकामयाब रहते हैं, वो तब पता चलता है जब हम सड़कों पर गंद देखते हैं। मैडम ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि स्वच्छता अपने घर से होती है, तो घर से ही स्वच्छता शुरू होती है, अपने घर से ही होती है, आसपास से ही शुरू होती है। हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं, पहले तो ये है कि मैं गवर्नमेंट के साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों के साथ भी बड़ा टाई अप हूँ, जीएमसी वालों के साथ भी टाई अप, और मेरे रोज़ उनके साथ कोई ना कोई बात होती रहती है, भाई इस पॉलीथीन को हम कैसे, सिंगल यूज़ पॉलीथीन जो है गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, मगर इसके बावजूद भी आप देखें धड़ल्ले से मिल रहा है। बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पे आप जाओ, सब्जी वालों के पास जब मिलते हैं, तो मैं जब सब्जी वालों से बात करता हूँ कि बेटा ये आप सिंगल यूज़ पॉलीथीन क्यों यूज़ करते हो, तो वो कहते हैं अंकल जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनका कहना भी किसी हद तक ठीक है। तो मैंने मैडम अपने कमिश्नर जी से भी बात की। मैंने कहा मैडम ऐसा है कि ये जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, और ऐसे ही पोल्यूशन कंट्रोल में मैंने उनको बात की भाई कैसे ख़त्म करेंगे, जबकि वो कहते हैं जी हम ट्रकों के ट्रक पकड़ते हैं, मगर इसके बावजूद भी जो पॉलीथीन आ रहा है, अगर पॉलीथीन आ रहा है सिंगल यूज़ पॉलीथीन, तो इसमें मैं कहूँगा गवर्नमेंट की भी बहुत ज़बरदस्त कहीं ना कहीं उनकी भी मैं कहूँगा नालायकी है। अगर कहीं दुकान, अभी 4-5 दिन हुए मैंने एक दुकानदार से कुछ सब्ज़ी ली तो उसको वो दिए, मैं तो लेता नहीं हूँ, मैं तो अपने साथ हमेशा कपड़े का बैग रखता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप ये क्यों कर, कहते जी वहाँ 1-2 आदमी और खड़े, वो कहते जी गवर्नमेंट बंद करना चाहे तो 1 मिनट बंद कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ही ये सिंगल यूज़ पॉलीथीन आएगा नहीं तो उससे पोल्यूशन होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट का इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है, और उसके साथ हम लोगों का भी ये हाथ है कि हम कहते हैं कि अगर चलो कीजिए कि गवर्नमेंट जो है इसमें थोड़ा सा नाकामयाब हो रही है, या किसी वजह से उनकी ये नहीं पता कि क्या कारण है, नहीं कर पा रही, इसके नुकसान क्या क्या नुकसान। अब उसमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर से जो है कपड़े के बैग जो है बनाने चाहिए। जैसे ये मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा एक कुर्ता फट गया था, और ये कुर्ता फटने के बाद मैंने इसको कपड़े का बैग बना के, और ये मैं अपने गले में डाल लेता हूँ। जब मैं सुबह सैर पर जाता हूँ तब भी ले जाता हूँ, स्कूलों में जब प्रोग्राम करता हूँ तब भी ले जाता हूँ, कि थोड़ा सा लोगों को अवेयर आए कि स्वच्छता जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि मैंने कपड़े के बैग जो है घर से, पुराने कपड़ों के बैग मैंने बनवाए हुए हैं। ये देखिए ये पुराने कपड़े का बैग है, ये मेरा पजामा था, मैंने इसका बैग बना लिया। तो बैग हम बनाएं, वो बैग को यूज़ करें। उसके साथ साथ क्या है कि हम घर में हमारी बेडशीट होती है, पुरानी बेडशीट है, हम पुरानी बेडशीट के कपड़े, ये बेडशीट के बैग बनाएं, डिफरेंट टाइप के बैग बनाएं, ताकि हमें पॉलीथीन का प्रयोग करना ही ना पड़े। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, हमें खुद भी आगे आना पड़ेगा। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती। काफ़ी खूबसूरत बैग आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हर कोई हैंड बैग अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे, हर किसी के पास पुराने कपड़े होते हैं। हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं उसे हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। उसे किस तरह से रीयूज़ किया जाए, ये आप साफ मिसाल हमारे सामने देख सकते हैं कि इनके पास एक पुराना सा कुर्ता था, उसे इन्होंने अच्छे से सिला हुआ है, और इस पर लिखा भी कुछ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो एक स्लोगन भी दिया है, और साथ ही साथ किस तरह से हम चीज़ों को उपयोग में ला सकते हैं वो भी एक अच्छा सा मैसेज जो है इस वीडियो के ज़रिए, आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप देख रहे हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि हमें मार्केट से मिल रहा तो हमें लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अवेयर होना चाहिए कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान हमें उसका हो सकता है। हमें इस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए। और रही बात हम अफोर्ड नहीं कर सकते,
हर किसी के पास अपने घरों में कुछ पुराने फटे कपड़े होते ही होते हैं। हम उसे अगर अच्छे से रीयूज़ करें, उससे अच्छा से उसका इस्तेमाल करें, तो हम इस तरह का बैग भी हम बना सकते हैं जिसे हम मार्केट में ले जा सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या सब्जी मंडी चले जाते हैं, आप ऐसे बैग, जिस तरह से आपने कई सारे अलग अलग किस्म के बैग बनाए हुए हैं, तो तो आप आप इनको अपने साथ लेके जाते हैं ताकि आपको प्लास्टिक बैग की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें सेफ भी रहती हैं, क्योंकि लिफाफे का फटने का भी डर रहता है। तो इन चीज़ों का वैसा कुछ नहीं है। तो किस तरह से आपने सोचा कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए? आपको कब इस चीज़ का ख्याल आया कि हमें जो यूज़लेस चीज़ें हैं उसको यूज़ में लाना चाहिए? मैडम ऐसा है कि ख्याल जो है, जब अपने घर से दिमाग चलता है, वो सोचता है कि हम अपने वातावरण को कैसे साफ़ करें, कैसे स्वच्छ करें, तो उसके लिए कोई ना कोई क्रिएशन जो है आपको खुद करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी बहू से बात की, मैंने कहा आपके घर में बेटा कोई पुराना बेडशीट जो आप चेंज कर रहे हो? उसने कहा हाँ पापा मैं चेंज कर रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे दे दो। तो मैं दर्जी के पास गया, उसके बनवाए। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक काम करिए, अगर एक फैमिली 5 बैग बनाए, सिर्फ 5 डिफरेंट टाइप के बैग बनाए, एक अपने पास रख ले और एक अपनी गाड़ी में रख ले, एक अपने नौकर के लिए रख ले, और एक आप किसी के घर में अगर कुछ भी लेने जाते हैं तो आप बाज़ार से पॉलीथीन के बजाय उसी बैग में लेकर जाएं और उस बैग को उनको दीजिए और उनको भी बोलिए 5 आप बनाएं। अगर 5 हम हिंदुस्तान में बनाते जाएंगे मैडम, तो ज़रूर ये जो पॉलीथीन है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, जब हम लेंगे ही नहीं। मैं लोगों से झगड़ता हूँ, मेरी कई जगह लड़ाई भी हो जाती है। मैं कहते हैं भाई आप ठीक है, आप कहते हैं जी गवर्नमेंट बंद कर, मैं कहता हूँ ठीक है गवर्नमेंट बंद कर, मैं भी आपके साथ हूँ। मगर जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, ये सारा वातावरण ख़राब कर रहे हैं, तो हम एक सारा चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी डिपेंड करेंगे। जिस तरह से पॉलीथीन्स की बात की आपने, बैन तो काफ़ी देर से, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से मिलती है मार्केट में। लेकिन उसके अलावा जो हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके जो रैपर्स होते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? आप कहीं बार देखते होंगे कि मेटाडोर में कोई भी बच्चा जा रहा है या बड़ा जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि मेटाडोर अंदर नहीं कुछ पड़ना चाहिए, रास्ते में फेंक देते हैं। क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते। हम सोचते हैं कि सड़क है हमारा क्या है, लेकिन हम इस चीज़ को लेकर नहीं चलते कि ये हमारी सड़क है, हमारा देश और हमारा शहर है, इसे हमें साफ सुथरा रखना है। तो उस तौर पर हमें क्या कुछ करना चाहिए जब हमारे पास रैपर्स हो? उसका हमें किस तरह से हम उसको रीयूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। जिस तरह से आपने कपड़ों का बताया कि जो फटे पुराने कपड़े हैं आप उनको रीयूज करके एक अच्छी सी चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो उन रैपर्स के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? मैडम ऐसा है कि पहले तो सबसे बात यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, पड़ोसियों का नहीं है। अगर हम अपने मुल्क को खुद नहीं साफ़ रखेंगे तो पड़ोसी तो नहीं आएंगे साफ़ करने के लिए। मैं इस मोहल्ले को हम लोग साफ़ नहीं करेंगे तो मैं बेटा आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ से आप तो नहीं आएंगे ना। ये देश हमारा है, हमने ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है और महात्मा गांधी का जो सपना है, इसको हमने पूरा करना है, पूरा हम सब मिलकर के करेंगे। जैसे रैप की आप बात की, मैं तो आपको ये कहता हूँ जो मेटाडोर में बैठते हैं, कई लोग थूकते हैं, वो थूक कई बार मेरे ऊपर भी पड़ी है। मैं लोगों को, बच्चों को समझाता हूँ कि जब आपको थूक आती है तो आप साइड में जा कर के थूकिए। अभी तो ये कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। इसमें क्या है, इससे पहले भी मैं स्कूलों में जब जाता था तो मैं बच्चों को यही 3 चीज़ें समझाता था कि अपने घर से आप एक अपना सोप लेके आइए, अपने सोप अपने पास रखिएगा, ये किसी के एडवर्टाइज। और उस समय भी मैं ये कहता था बच्चों को भाई, और टीचरों को भी बोलता था कि अपने साथ सैनिटाइजर लाइए, ताकि आप कुछ भी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद अपने हाथ को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको मैं यही बोलता था कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं है, मगर ये तो अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो बड़ी मामूली, देखो ना लोग पान पराग खाते हैं, इतना कुछ खाते हैं कि क्या ये अपने पास नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैडम ये जो जैसे रैप हैं, जैसे बिस्कुट के रैप हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इसको ऐसे बैंड किया और खाली जो बोतल होती है, ये हमारी पानी वाली बोतल है, सोडे वाली बोतल है, मगर हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बोतल जो है वो ड्राई होनी चाहिए। जैसे आप देख रही हो इस बोतल में मैंने रैप डाले हुए हैं, ये देखो रैप डाले हुए हैं। तो इसमें हम इसका ढक्कन खोला, तो इसका ढक्कन खोल करके हमने इसको रैप को इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालना सिर्फ हमारे थोड़ा सा ही काम करना है, इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर डाल करके इसको हमने प्रेस कर दिया। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम डाल सकते हैं इसमें डाल देंगे। तो बाद में हम इस प्लास्टिक को हम क्या करेंगे कि ये प्लास्टिक का ढक्कन बंद करके हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, म्यूनसिपैलिटी वाले को भी दे सकते हैं और कबाड़ी को भी दे सकते हैं। इसकी क्या होता है मैडम, ये जो है रीयूज़ हो जाएगा, सड़कों पर नहीं फेंके जाएगा, ये रीयूज़ हो जाएगा और ये सड़कों बनाने के काम आता है। इसका मटेरियल सड़कों बनाने के काम आता है। जो शौचालय आप देख रही हैं जो बन रहे हैं,
जो गाँव में बन रहे हैं, ये प्लास्टिक का यूज़ वहाँ भी हो रहा है। अगर हम सारे हिंदुस्तान के लोग ऐसा करने शुरू कर दें, जैसे थ्रो करते हैं, हम बोतल को थ्रो कर दी, बोतल को थ्रो मत करो, अपने पास रख लो, कोई टाइम नहीं लगा। देखो मैडम, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। अभी भी इसमें काफ़ी जगह है, हम इसको फोर्स करके इसमें कितने ही इसमें डाल सकते हैं। एक बोतल में, बोतलें आप हमारे पास अमूमन खाली काफ़ी होती हैं, बिल्कुल, और बोतलों में हम डाल देंगे। एक तो ये है कि जो हमारे सड़कों के ऊपर आप रैप देखते हैं, जगह जगह देखते हैं, हम बच्चों को भी ये समझाएं कि भाई रैप फेंकना नहीं है, रैप को जेब में डाल लो। तो इसमें बस यही चीज़ है कि हमें कुछ अपना समय जो है वो यूटिलाइज करना है। इससे क्या होगा, हम स्वच्छ भारत का जो स्लोगन हम बोलते हैं तो उस चीज़ पे भी हम खरे उतरेंगे, और साथ ही साथ अपने घर की सफाई के साथ साथ हम शहर की भी सफाई कर पाएंगे। बोलने काम नहीं है जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे। देखो ऐसा है, हमें इसके लिए खुद काम आगे आना पड़ेगा। जब हम खुद आगे आएंगे तभी काम होगा। जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी बोला कि एक सेवा कार्य रोज़ कीजिए। अगर आप रोज़ एक बोतल में 5 रैप घर में लाए, मैं नहीं कहता बाज़ार से उठाकर लाओ, जो घर में तो अमूमन ब्रेड भी आपके आती है, आप बच्चे चिप्स भी खाते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं, और पानी की बोतल भी आती है, ठीक है। आप कुछ मत करो, मैं कहता हूँ लोगों को कुछ मत करो कि आप एक बोतल ही रोज़ भरनी शुरू कर दो और एक साइड में रख दो। जब आपके पास 15, 20, 50 बोतलें हो जाएँ, वो जो रद्दी उठाने वाले सुबह बेचारे कचरा उठाने वाले हैं उनको दे दो, वो ऑटोमेटिक कबाड़ी को देंगे, और कबाड़ी जो है वो उनको देगा जो इसको रिसाइकल करके दोबारा ये जो शौचालय बन रहे हैं या सड़कें बन रही हैं उसमें रीयूज हो जाएगा, ताकि वो कचरा जो है जो सड़कों पर हम लोग फेंकते हैं, उस कचरे को दूर करने के लिए, वातावरण को साफ करने के लिए इसको ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम पहले अवेयर नहीं होते थे कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। अगर हमें पॉलीथीन फेंक भी रहे हैं या हमें इसे साइड पे डस्टबिन में भी डालना है, या अगर हमारे पास है भी तो हम ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि हमें ये जानकारी नहीं होती थी कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने एक अच्छा सी तकनीक बताई है कि हमें किस तरह से अपने घर को भी स्वच्छ कर सकते हैं, और इस प्लास्टिक से हम अपने जो देश की सड़कें हैं उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि रोड बनाने के लिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा योगदान देना है। और हर किसी के घर में बॉटल्स तो होती है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ब्रेड भी आप लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, बच्चे चिप्स खाते हैं और भी कई सारी चीज़ें खाते हैं, तो उसे हम इस तरह ही थ्रो कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह के उपाय करें तो हम अपने घर को भी स्वच्छ कर सकते हैं, अपने देश को भी स्वच्छ कर सकते हैं। अब आने वाले समय में दीपावली आने वाली है, क्या एक मैसेज आप उन सभी के लिए देना चाहेंगे? उसे हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं? जिस तरह से क्रैकर्स हम जलाते हैं तो हम किस तरह से उसको लेकर स्वच्छ कर सकते हैं? पहले तो मैडम ये है कि दिवाली और जितने भी त्यौहार आने वाले हैं उसकी सबको, आपको भी और सबको मुबारक है। हम कहते हैं खुशी खुशी मिलाओ, आप सब कुछ त्यौहार मनाओ, सब कुछ करो, खूब इंजॉय करो। मगर एक तो ये है कि जो इस समय कोरोना वायरस आई है, इस समय हमें पटाखों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जिनको दमे की बीमारी है या सांस की बीमारी है, उससे पोल्यूशन सारा फैल जाएगा और उससे जो है बीमार और लोग हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं अपने बूढ़ों को और अपने बच्चों को सेफ़ देखना चाहते हैं और जवानों को सेफ़ देखना चाहते हैं, ये क्रैकर जो है इस समय नहीं, चलो ये बच्चे जो हैं छुरछुरी वगैरह जो है चलाते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कोई वातावरण हानि ना हो। और उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अभी दिवाली के आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं और त्यौहार आ रहे हैं, इसमें कि लोगों ने क्या करना है, घरों में शॉपिंग करनी है और बेडशीट उनके पास पड़ी होंगी, सराहने के पिलो कवर होंगे, और भी कई चीज़ें पुरानी होंगी। मैं कहता हूँ उनको थ्रो करने के बजाय आप किसी दर्जी से कोई ऐसा नीडी देखिए, लेडी देखिए जिसको वाकई ज़रूरत है, उसको आप दीजिए और उससे पैसे दे करके उससे आप ये कपड़े के बैग बनवाइए। और उन्हीं बैगों में अगर आप किसी के घर में, अपने रिश्तेदार के घर में मिठाई लेके जाना चाहिए तो उस बैग में लेके जाइए, ताकि उनको भी अवेयर हो जाए कि भाई हमें बैग का ही यूज़ करना है, हमें पॉलीथीन का बिल्कुल यूज़। और मैं आपके लिए एक मैसेज गवर्नमेंट को ये भी देना चाहता हूँ, जैसे ये 50 माइक्रोन पॉलीथीन का बैग है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहे और लोग चाहें तो इसके ऊपर जैसे ये लगा हुआ है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, अगर इसके ऊपर भी स्लोगन जो है इस तरह गवर्नमेंट लगा दे जैसे इसमें लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, तो इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े कैलेंडर बनाते हैं, या बैंक वाले हैं इतने बड़े बड़े कैलेंडर बनाते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनसे भी मिला हूँ। मैं अभी SBI कच्ची ब्रांच में गया था, उन्होंने मुझे जुट के बैग बना कर दिए, उन्होंने जुट के बैग बनाए जिसके ऊपर लिखा SBI। मैं लोगों की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उनको ये कह रहा हूँ कि भाई आप कैलेंडर मत बनाओ, आप बैग बनाओ, बैग बना करके उसमें ऊपर ये लिखो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और वो बैग जो है आप अपने रिश्तेदारों को दो, अपने कारीगरों को दो, अपने बैंक के कर्मचारियों को दो। और जो कस्टमर आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री नहीं दे सकते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे
आप उनको दे दो, ताकि वो अगर 10 रुपये का या 15 रुपये का 20 रुपये का आपको होलसेल रेट में पड़ेगा तो वो भी दे सकते हैं। मेरी अभी एक SBI के रीजनल मैनेजर से बात चल रही है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप सर ऐसा कीजिएगा कि हमें कुछ बैग बनवाइए। ऐसे ही यहाँ वर्मा सीमेंट स्टोर है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जो है ये कैलेंडरों के बजाय बैग बनवाइए, ताकि बैग जितने ज़्यादा बनेंगे, जितने लोगों के पास बैग आएंगे, वो पॉलीथीन का जो यूज़ है वो कम से कम। चलो अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव लेती है, उसके साथ साथ हमें अपने घरों से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि हमें किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों का जिसका इस्तेमाल हम कर चुके हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे के बडेरा जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया और साफ तौर से कहा कि हम किस तरह से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको ये मैसेज पसंद आएगा। कहीं ना कहीं मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप इस तरह से पॉलीथीन बैग्स जो है अपने घर में बनाएंगे, जो भी पुरानी चीज़ें होंगी उन्हें रीयूज़ में लाएंगे और हमारे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।